शिक्षा जगत में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहला एआई विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव नवाबगंज में स्थापित हो रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की स्थापना देश के पहले एआई सिटी उन्नाव नवाबगंज में हुई है, जो कि सरकार के एआई विजन के साथ अलाइन कर रहा है। इससे उत्तर प्रदेश के तथा आसपास के छात्रों को कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, आसपास के छात्रों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विज़न है, एआई सिटी लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश है। और एआई सिटी में ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, उसके सराउंडिंग में हम हैं। तो सबसे पहला लाभ यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलेगा, नौजवानों को मिलेगा, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी एआई टेक्नोलॉजी को लेकर, एआई स्किल्स को लेकर, और उनका जॉब प्लेसमेंट के लिए इंडस्ट्री भी यहाँ पे होगा, तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा इनको होगा। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है सामने, जो एक नई चेंज नज़र आ रही है, उसमें एआई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। सर, नेक्स्ट सवाल ये है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी ने देश और विश्व की टॉप कंपनियों के साथ अपने शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही एमओयू किए हैं। इन इंडस्ट्री कोलैबोरेशन से स्टूडेंट्स को किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है? देखिए, इंडस्ट्री एकेडमिया जो हमारे साथ या कोलैबोरेशन में बच्चों को सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, कल को जो एम्प्लॉयमेंट देगी कंपनी, वो डे वन से, पहले साल से स्टूडेंट के साथ खड़ी है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बच्चे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उनके ट्रेनर्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट करवाएंगे। और बच्चे की जितनी भी लर्निंग है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होगी। जैसे कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो बच्चों के पास बहुत है, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे बहुत जीनियस हैं, बहुत क्यूरियोसिटी है उनमें और बहुत कॉम्पिटेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है कि उनके पास नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज अप्लाई करने के लिए एक्सपोजर नहीं है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड लैब नहीं है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव कैंपस में स्टूडेंट्स को वो लाइव प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, इंडस्ट्री की मेंटरशिप भी मिलेगी, और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, वो जो काम इंडस्ट्री में जाके करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, वही प्लेटफॉर्म उनको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में मिलेगा। और बच्चे खुद के प्रोजेक्ट भी बनवा सकते हैं, बच्चे अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। अगर किसी के पास कोई आइडिया है, किसी ने अपनी स्किल जितनी अच्छी कर ली है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उस बच्चे के आइडिया को आगे लेके जाने के लिए कि आइडिया टू एंटरप्राइज हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हम स्टार्टअप को इंक्यूबेट करते हैं और उसके लिए फंडिंग भी होगी। अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं इसी कैंपस के साथ, कैंपस टैंक। जैसे शार्क टैंक है अमेरिका में, अमेरिका की ग्रोथ स्टोरी के पीछे बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन शार्क टैंक की है। अब कैंपस टैंक का जो इंडिया का अपना यंग एंटरप्रेन्योरशिप का ये फर्स्ट प्रोग्राम होगा जो उत्तर प्रदेश से हम शुरू करेंगे, जिसमें $1 मिलियन US की फंडिंग के साथ एक प्लेज आई है, और उसके साथ 5 मिलियन मोर जो बाकी पार्टनर्स हैं वो लेके आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी फंडिंग देश में पहली बार होगी और हर युवा को मौका मिलेगा। और ख़ास करके मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमारे देश ने पिछले 11 साल में, जब से प्रधानमंत्री जी ने देश को संभाला है, और 2016 में उन्होंने विजन दिया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का, 2014 में हमारे पास 350 स्टार्टअप थे पूरे देश में। अब भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया। 1,76,000, मतलब कहाँ 350, कहाँ 2.25 लाख से भी ज़्यादा हमारे स्टार्टअप हैं। तो अब इसको आगे लेके जाने के लिए हम अभी नंबर 3 पे पहुँचे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत नंबर 1 पे जाना चाहिए। हम नंबर 1 पे जाएंगे। आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, और जो विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है, आत्मनिर्भर भारत का सपना है, वो 2047 से पहले ही पूरा होगा, मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरा हो जाएगा।
सर, हम बात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि यह कैंपस इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार करेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पाठ्यक्रम में कौन कौन से नए और हाईटेक फैक्टर्स जोड़े गए हैं? जैसे सबसे बड़ा फैक्टर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हर प्रोग्राम में होगा। चाहे बच्चे ने लॉ करनी है, चाहे बच्चे मीडिया के स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि हर प्रोफेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एनेबलर के तौर पे शामिल हो चुका है हर प्रोफेशन में। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ के जाएंगे वो इंडस्ट्री रेडी हो, वो पहले से इस टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़े। दूसरा ये है कि हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश कैंपस का जो कोर्स करिकुलम है उसको वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स करिकुलम के साथ कंपेयर किया, बेंचमार्क किया। जो इसका स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल है, कोर्स करिकुलम का स्टैंडर्ड ग्लोबल है, हमारी लेबॉर्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल है, हमारी फैकल्टी का ग्लोबल एक्सपोजर है, हमारे साथ इंडस्ट्री पार्टनर जो है वो भी ग्लोबल है। सर, ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देश का पहला प्राइवेट एआई कैंपस बन गया है, तो कृपया ये बताएं कि इस कैंपस को वास्तव में एआई एनेबल्ड बनाने के लिए कौन कौन से विशेष फीचर्स इसमें हैं? देखिए, इसमें एआई कॉम्पिटेंसीज़ में जो कंपोनेंट हैं, सबसे पहला कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी के। एआई से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपोनेंट हैं वो हमने इस यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किए हैं। और उसके साथ सेकंड बड़ी चीज़ है वो इंडस्ट्री है। जितनी भी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं एआई में काम करने वाली, वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़न हो, वो सभी इस कैंपस में पार्टनर है हमारे साथ। और थर्ड बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो फैकल्टी है, क्योंकि ह्यूमन सोर्स अगर नहीं होगा, अच्छे प्रोफेसर नहीं होंगे, तो मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स में 100% डॉक्टरेट फैकल्टी है। बहुत सारी फैकल्टी ऐसी है जो फॉरेन से उनकी एजुकेशन है, बहुत सारी फैकल्टी ऐसी है जिनका इंडस्ट्री बैकग्राउंड है, और सभी फैकल्टी मेंबर अच्छे रिसर्चर भी हैं। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, और साथ में प्रोफेसर्स भी उसी लेवल के। सवालों का दौर जारी है और आगे बढ़ते हैं और पूछ लेते हैं आपसे। CUCET 2025 की मदद से CU ने उत्तर प्रदेश के छात्रों को 40 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम किस प्रकार काम करेगा और स्टूडेंट्स को इसका क्या फ़ायदा कैसे होगा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी अचीवर्स हैं स्टूडेंट्स, उनको अप्रिशिएट करना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के विज़न का हिस्सा है। जितना भी टॉप टैलेंट उत्तर प्रदेश का है उसके लिए 40 करोड़ की स्कॉलरशिप्स लेके आए हैं नौ कैंपस के लिए। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप टेस्ट जो एंट्रेंस टेस्ट भी है, इसके माध्यम से अप टू 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं बच्चे। अगर वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनकी पूरी फ़ी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। 50% भी है, 60% भी है, 40%, जैसी बच्चे की परफॉर्मेंस होगी। और सभी प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स ले सकते हैं। सर, रैबिट एआई जैसी कंपनी पहली बार भारत में किसी निजी यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रही है। यह कदम यूपी के छात्रों और युवाओं के लिए कैसे फ़ायदेमंद होने वाला है? देखिए, ये ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर हैं, और हम इसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स की स्किल्स हैं उस पे जब काम होगा तो वो एक ग्लोबली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल के तौर पे आगे जाएगा। तो उसके लिए लोकल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ वर्ल्ड की किसी भी कॉर्नर में जाकर उसको जॉब करनी है तो ये कंपनी का जो ट्रेनिंग है उसके काम आएगा। निश्चित ही यह कैंपस जो है उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित नए युग का प्रवेश द्वार बनेगा। इस परिवर्तन में सरकार और स्थानीय इकोसिस्टम की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार ने इसकी अहमियत को समझा और इसीलिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए हमें भी प्रेरित किया, हमें सपोर्ट भी किया। और मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में पूरा इसका उनका विज़न क्लियर है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों में, उत्तर प्रदेश के युवा में टैलेंट भी है, उनमें जज्बा भी है, उनको एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, और वो अपॉर्चुनिटी लेकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई है। हर स्टूडेंट की एस्पिरेशन। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस के मुताबिक और
हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको तैयार किया जाएगा और पर्सनलाइज लर्निंग का यहाँ पे, क्योंकि एआई है तो हर इंसान की जो प्रोग्रेशन है उस पर काम किया जाएगा। सर, एक मिथक भी है, एआई को इंजीनियरिंग से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी ह्यूमैनिटीज, साइंसेज और मैनेजमेंट में भी कई खास कोर्सेज ऑफर कर रहा है। क्या वे सभी एआई सपोर्टेड होंगे? देखिए, एआई के बारे में ये भी बहुत अच्छा सवाल आपका कि एआई का मतलब टेक्नोलॉजी ही नहीं है। जो बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग में करेगा वो टेक्नोलॉजी पढ़ेगा, वो कोडिंग बेस्ड होगा। लेकिन बाकी प्रोग्राम जो होंगे, जो नॉन टेक्निकल प्रोग्राम में, जो नो कोड एआई का एक मॉडल है जिसमें आपने कोडिंग नहीं करनी, प्रोग्रामिंग नहीं करनी, सिंपली एप्लीकेशन जो है आपके काम को आसान करेगी। स्टूडेंट की स्टडी से लेकर वो भी आसान होगी, उसके लिए अच्छी रिसर्च होगी, उसको अच्छा गाइडेंस मिलेगा और हर स्टूडेंट अपनी असेसमेंट खुद कर पाएगा। वो एआई उसको बताएगा कि उसकी प्रोफाइल में क्या कमियां हैं और जिस कंपनी में जाके वो अपना करियर देख रहा है, चाहे किसी को आईएएस बनना है, चाहे किसी को पीसीएस बनना है, चाहे किसी को आईपीएस बनना है, चाहे किसी को गूगल में जाना, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, एआई उसको बताएगा कि उसकी और उसकी एम्प्लॉयर में कितना गैप बचा है और कितनी एफर्ट्स उसको और करनी है। सर, लास्ट सवाल जरूर पूछेंगे। आप व्यक्तिगत रूप से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी कैंपस के पहले सत्र के छात्रों और अभिभावकों के लिए किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम पहले सत्र के छात्रों को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और क्योंकि हमने बहुत सपने देखे हैं उनके लिए, उनके आते ही हम काम शुरू करेंगे और आपको बहुत शीघ्र इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश और नौ कैंपस के छात्रों की परफॉर्मेंस दुनिया देखेगी। उनको ग्लोबली कॉम्पिटेंट बनाएंगे, पहले साल से उनको ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में लेके जाएंगे, उनको वर्ल्ड एक्सपोजर देंगे और उनकी परफॉर्मेंस एक साल में आपको नज़र आने लगेगी। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, जिनका ये कहना है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपना लोहा मनवाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।